हाईकोर्ट में वकील बने केजरीवाल की दलीलें पास या फेल? जस्टिस स्वर्ण कांता ने क्या फैसला सुना दिया? नेता का बेटा नेता तो जज के बच्चे वकील क्यों नहीं? हाईकोर्ट में केजरीवाल को लगी फटकार का कंप्लीट चैप्टर आपको दिखाने। आज पूरे देश की नजर दिल्ली हाईकोर्ट पर थी। सबको इस बात का इंतजार था कि क्या अरविंद केजरीवाल का पेशेवर वकील की तरह कोर्ट में दलीलें रखना काम आएगा कि नहीं आएगा। क्या अरविंद केजरीवाल के आरोपों के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता खुद को केस से अलग करेंगी या नहीं करें? लेकिन जिस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल का खुद कोर्ट पहुंच गए थे, वो वकील की तरह कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे, दलील रख रहे थे, जज के सामने ही उन पर सवाल उठा देने की हिम्मत कर दिखाई थी। उस मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया। उनका वकील की तरह दलीलें रखना काम नहीं आए। अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को इस केस से हटाने की अपील की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता ने उनकी सारी दलीलों को खुद सुना था। आज बारी जस्टिस स्वर्ण कांता की थी। उन्होंने फैसला भी सुनाया और अरविंद केजरीवाल को भी खरी खरी सुनाई। जस्टिस स्वर्ण कांता ने साफ कहा कि वो इस मामले से खुद को अलग नहीं करेंगे। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता ने आज उन पर उठे एक एक सवाल का जवाब दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उन्हें ऐसे केस में फैसला सुनाना था जहां उन पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता ने आज कोर्ट में क्या क्या बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर क्या क्या कहा है, यह सब आपको बताने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता की निष्पक्षता को चुनौती दी। उनके परिवार तक के कनेक्शन को लेकर सवाल उठा दिए। यह कहा था कि उनके बच्चे तो मोदी सरकार के पैनल में वकील हैं, यह तो हितों का टकराव है। आज जस्टिस स्वर्ण कांता ने उनकी निष्पक्षता पर उठे सारे सवालों का जवाब दिया। इसकी पूरी डिटेल आज पाठशाला में आपको बताऊंगा। एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने ही उन्हें इस केस से हटाए जाने के लिए कुल 10 दलीलें रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने करीब 45 मिनट तक दलीलें दी, जिससे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बड़ी शांति और धैर्य के साथ सुना था। लेकिन आज केजरीवाल को जवाब देने की बारी खुद इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की थी। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों पर कई तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ केजरीवाल के व्यक्तिगत आरोप दरअसल पूरे न्यायिक संस्थान पर हमला है। ऐसे में जज ऐसे आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। कोर्ट ने कहा कि एक न्यायाधीश बनने से पहले ही कई लेवल के एग्जाम और जांच होती है। 30 साल के करियर में कानूनी और नैतिक दोनों कसौटियों पर न्यायाधीश को परखा जाता है। ऐसे में यह नहीं हो सकता है कि अब वादी यानी कि केजरीवाल अपने हिसाब से नए टेस्ट तय कर दे। कोर्ट ने कहा कि किसी वादी की असंतुष्टि या इस आशंका पर कि उसे राहत नहीं मिलेगी, इस आधार पर न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा आज केजरीवाल पर तंज कसते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या अब जजों को यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने कोई सामाजिक या कानूनी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया या उनके परिवार के सदस्य कानूनी पेशे में नहीं है? जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल को कहा कि इस मामले में एक कैच 22 सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर जज खुद को केस से अलग कर लेते तो एक तरह का संदेश जाता, और अगर खुद को केस से अलग नहीं करते तो वादी अपने मुताबिक उसका मतलब निकालता। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह वादी यानी कि केजरीवाल के लिए विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश है, जिसे अदालत स्वीकार नहीं कर सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति न केवल संबंधित जज पर बल्कि पूरे न्यायिक ढांचे पर असर डाल सकती है। इसलिए अदालतें इस तरह के दबाव या फिर रणनीति का हिस्सा नहीं बन सकती। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जज ऐसे आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस केस में निडर होकर उत्तर देना उनका कर्तव्य और दायित्व बन जाता है। 13 अप्रैल को केजरीवाल ने कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने ही उन पर कई आरोप लगा दिए। आज उन सभी आरोपों का जवाब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक एक करके दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस केस में मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आया कि क्या मैं केस की सुनवाई से हट जाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां मेरी निष्पक्षता और गरिमा पर सवाल उठाए गए।
इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में बिना सुनवाई के खुद को इस मामले से रिक्यूज करने यानी कि अलग करने का विचार आया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने का फैसला किया। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि इस केस में मेरे लिए स्थिति तब कठिन हो गई जब बहस के दौरान विरोधाभासी रुख अपनाए। कोर्ट में केजरीवाल को याद दिलाया कि जब खुद केजरीवाल और राघव चड्ढा के मामलों में कोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश दिए थे, तब कोर्ट पर पक्षपात के कोई आरोप क्यों नहीं लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि संभवतः उस समय आदेश उनके पक्ष में था, इसलिए ऐसे आरोप नहीं लगाए गए। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की ओर से एक और दलील यह दी गई कि कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, इसलिए मुझे इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि किसी न्यायाधीश की क्षमता का फैसला उच्चतम न्यायालय करता है, ना कि कोई वादी। पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि फैसला उनके यानी कि केजरीवाल के खिलाफ जाएगा। यह उन्हें कैसे पता? इस पर आज कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नेता या केंद्रीय मंत्री ने कोई बयान दिया जो किसी पक्ष के खिलाफ हो सकता है, तो इस पर कोर्ट का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयान आम बातें हैं। खुद केजरीवाल भी एक राजनेता है और राजनीति में इस तरह की बातें विपक्षी पार्टियों के बीच होती रहती है। पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगाए थे कि वो आरएसएस से जुड़े अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार जा चुकी है, इसलिए उन्हें आशंका है कि केस का फैसला उनके पक्ष में नहीं आएगा। केजरीवाल के इस आरोप पर आज जस्टिस शर्मा 2 टूक उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महज आशंका या फिर व्यक्तिगत धारणा जज के ऊपर सवाल उठाने के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम राजनीतिक नहीं थे। पहले भी इस देश के कई जज ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। सिर्फ इस आधार पर मेरे ऊपर राजनीतिक पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मुझे वहां लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ मैंने किसी वकीलों के संगठन का कार्यक्रम अटेंड किया, इसलिए मेरा दिमाग बंद हो गया और मैं मामलों को निष्पक्ष तरीके से नहीं सुनूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ अधिवक्ता परिषद के कुछ कार्यक्रमों को चुनकर रिकॉर्ड रखा है, जबकि जज के तौर पर मैं नियमित रूप से एनएलयू, कॉलेज, अस्पताल और वकीलों के कई कार्यक्रमों में शामिल होती रहती हूं। कोर्ट ने कहा कि जजों को उनकी न्यायिक भूमिका में आमंत्रित किया जाता है। ऐसे संवाद में किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होती है। कोर्ट ने साफ किया कि बार और बेंच का रिश्ता सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता है। बार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना कोई असामान्य बात नहीं है, इसलिए किसी भी लिटिगेंट को बार और बेंच के संबंधों पर सवाल उठाने या फिर उन्हें अपने हिसाब से आंकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि सिर्फ वादी के विरोधी विचारधारा वाले संगठनों के कार्यक्रम में जाने की वजह से किसी अदालत के खिलाफ पक्षकार को अविश्वास के बीज बोने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस बात को और अच्छी तरीके से समझाते हुए कहा कि कई बार वकील किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब वो अदालत में पेश होते हैं तो मामलों का फैसला केवल तथ्यों और मेरिट के आधार पर किया जाता है, ना कि उनकी किसी विचारधारा या फिर राजनीतिक झुकाव के आधार पर किया जाता है। जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के इस आरोप पर फैसला सुनाते हुए कहा कि खुद को केस से अलग करने का कदम जनता के बीच यह धारणा पैदा कर सकता है कि जज किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। केजरीवाल ने पिछली सुनवाई में सिर्फ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के साथ उनके परिवार पर भी आरोप लगाए थे, सिर्फ उन्होंने जस्टिस पर ही आरोप नहीं लगाए थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे सरकारी पैनल में शामिल हैं, इसलिए उन्हें केस के प्रभावित होने की आशंका है। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल पर सख्त टिप्पणी और कहा कि झूठ को अगर 1000 बार दोहराया जाए तब भी वो सच नहीं बन जाता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अगर नेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं तो जजों के बच्चे या फिर परिवार के लोग भी वकालत में आ सकते हैं। सिर्फ उनके पारिवारिक संबंधों के आधार पर उन पर सवाल उठाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस पीठ को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा और याचिकाकर्ता अपने हलफनामे में परस्पर विरोधी रुख अपना रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर लगाए गए आरोपों पर जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि सिर्फ केजरीवाल जी ने यह आरोप लगाया है। अपनी दलील में अरविंद केजरीवाल ने यह इशारा किया था कि कई मामलों को जानबूझकर जस्टिस स्वर्णकांता
के परिवार को सौंपा गया, लेकिन सीबीआई ने साफ किया कि केजरीवाल ने जो आंकड़े बताए हैं वो सही नहीं है। जस्टिस स्वर्णकांता ने आगे कहा कि सीबीआई के मुताबिक इस केस से मेरे किसी भी रिश्तेदार का कोई संबंध है ही नहीं। जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि मान लें कि अगर उनके कुछ रिश्तेदार सरकारी पैनल में हैं, तब भी याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि इसका इस मामले से क्या लेना देना है और इसका केस पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन वादी यानी कि केजरीवाल ऐसा कोई भी सीधा संबंध साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनके बच्चों का इस विवाद से कोई कनेक्शन नहीं बनता है। केजरीवाल पर इतनी सख्त टिप्पणी और फटकार लगाने के बाद कोर्ट ने आज केजरीवाल की याचिका पर फैसला भी सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल ऐसी आशंका के आधार पर रिक्यूजल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जस्टिस स्वर्णकांता ने पूछा कि क्या किसी आरोपी के कहने पर न्यायाधीश को बार बार अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके खिलाफ फैसला आने का उसे डर है। कोर्ट ने साफ किया कि एक आरोपी अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन उसे यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो न्यायाधीश को ही संदेह के दायरे में खड़ा करने की कोशिश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जज और वादी एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, तब दोनों के लिए अलग अलग मानदंड नहीं हो सकते, इसलिए बिना ठोस सबूत के कोई भी वादी न्यायाधीश पर आरोप नहीं लगा सकता है। अंत में कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक प्रक्रिया को व्यक्तिगत आशंकाओं या फिर राजनीतिक और रणनीतिक दलीलों के आधार पर प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है। जस्टिस स्वर्णकांता ने आखिरी टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे उसके बाद निडर होकर जवाब देना मेरा कर्तव्य बन जाता। दुर्भाग्यवश आज मुझे दो पक्षों के बीच विवाद का निर्णय करना है, बल्कि एक पक्षकार और स्वयं मेरे एक जज के बीच के मुद्दे का सामना मुझे करना पड़ रहा है, यह जस्टिस ने कहा। इस कोर्ट के सामने न्यायाधीश को केस से अलग करने के लिए जो तर्क पेश किए गए वो कानून में जरूरी सबूत के मानक पर खरे नहीं उतरते। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाने पर ले लिया। सुनिए सौरभ भारद्वाज जी। अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जब कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जज सेट था इसलिए अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज हो गए, वो हाई कोर्ट रेखा गुप्ता जी के ऊपर कंटेम्प्ट चलाता। मैंने चिट्ठी लिखी है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को अपने हाथ से कि भाई रेखा गुप्ता जी ने यह कहा है आपकी जुडिशरी के विषय में कि सेटिंग हो रही है, भ्रष्ट कह दिया आपके जज को, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह दिया, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। ये केजरीवाल जी से ही अपेक्षा की जा सकती थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर देंगे। पाठशाला में अब